सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आप सब अपनी अपनी जगह पे ठीक ठाक होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद प्रभु ने एक बार और मौका दिया है आप सबके सम्मुख आने का। प्रभु के वचन में जब हम जान रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से हम पाप का टॉपिक लेकर सीख रहे थे और सीखा है प्रभु के वचन से किस प्रकार एक आदमी के द्वारा इस धरती पर पाप आया और सृष्टि का एक एक चीज करप्टेड हो गया, पाप में हो गया। एक समय था जब प्रभु ने सब कुछ बनाया था, तब ना तो शेर लोगों को खाता था या मांस खाता था, और ना ही सांप किसी को डसता था, और ना ही सृष्टि का कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता था। लेकिन एक व्यक्ति के पाप के कारण, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण पाप इस धरती पर फैल गया और उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम उसी मनुष्य जाति के, उसी पहले मनुष्य के द्वारा इस धरती पर उत्पन्न हैं, आए हुए हैं। हम सब ने देखना है, हम सब अपनी अपनी तरह से बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं और सद्भावना के साथ और बड़े मन से अपने अपने तरीके से आराधना करते हैं। लेकिन विचार करने वाली बात, मेरा यह गाली देने वाला स्वभाव, क्रोध करने वाला स्वभाव, जलन रखने वाला स्वभाव, ईर्ष्या रखने वाला स्वभाव, हत्या करने वाला स्वभाव, चोरी करने वाला स्वभाव, ये मतवाला करने वाला स्वभाव, ये क्यों नहीं घट रहा या क्यों नहीं मेरे जीवन से जा रहा? विचार करने वाला बात है। विचार जब आप करेंगे तो वही एक आदम, एक मनुष्य का वो अनाज्ञाकारिता हमारे खून के अंदर है। आदमी चाहे, इंसान चाहे इस बात को माने ना माने, मैंने पिछली बार भी बताया था, परमेश्वर ने एक ही मनुष्य को बनाया है, 10 को नहीं बनाया, और वो भी मिट्टी से बनाया और अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो स्वरूप और समानता का हम लोग सब जानते हैं। जब उस बगीचे में परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी को रखा, स्वभाव के बड़े अच्छे थे, निष्कलंक थे, पाप रहित थे, और परमेश्वर भी स्वर्ग छोड़कर उनके पास धरती पर आता था, उस बगीचे में आता था मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही पाप, शैतान ने उनको बहकाया और वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने का बोला और स्त्री ने उस फल को खाया, वैसे ही वो आत्मा में मर गए। और फिर जब वो आत्मा में मर गए तो पाप का पहला चिन्ह, वो अपने शरीर पर पत्तों का अंगरखा बनाकर छुप रहे हैं झाड़ी के अंदर। परमेश्वर उनसे पूछ रहा, भाई कहां हो तुम? बोलते हैं, हम तेरे भारी शब्द से डर गए और हम छिप गए। पहले भी परमेश्वर उनसे यही आवाज में बात करता था, आता था नीचे, लेकिन आज क्यों छुप रहे हैं ये? क्योंकि इनका विवेक, हमारे अंदर एक विवेक नाम का अंग है जो हमारी गलती करने से पहले वो हमें एक इंडिकेटर, एक चिन्ह देता, ना कर। तो उनका विवेक, वो अंदर से जब आत्मा में वो मर गए तो उनका विवेक उनको दोषी ठहरा रहा, इसीलिए वो झाड़ी के बीच में छुप रहे और पत्तों का अंगरखा बनाकर पहन रहे।
वो पत्तों का अंगरखा आज भी हम दुनिया के कामों को देखते हैं। दुनिया, इंसान अपने अच्छे कामों से अपने पाप को छुपाना चाहता है। मैंने पिछली बार भी बोला था, एक धनवान व्यक्ति, उसके पीछे जरा पूछ कर देखिए उसने कितना करप्ट किया है, कितने लोगों को धोखा दिया, कितना झूठ बोला, कितनों के साथ क्या कुछ नहीं किया। उसने नहीं किया, पाप ने उससे करा। इसलिए परमेश्वर जब इंसान को बनाता है, शुद्ध करके बनाया। करप्टेड क्यों हो गया, पापी क्यों हो गया? शैतान की बात को ज्यादा मानता है। शैतान तो है ही है। शैतान आरंभ से ही झूठा है, हत्यारा है। इसलिए वो हत्या करने के लिए बोलता, चोरी करने के लिए बोलता, झूठ बोलने के लिए बोलता, गाली देने के लिए बोलता, मतवालापन करने के लिए, शराब पीने के लिए, भांग खाने के लिए, तरह तरह के बातों को वो बोलता। क्योंकि वो बोलता है, वो करता, वो कराता अपना काम। मनुष्य है, उसके हाथ का कठपुतली है। वो जैसे नचाता वैसे मनुष्य आज नाच रहा है। इसके पीछे का कारण है पाप, शैतान। तो आज जरा पूछ करके देखिए बड़े लोगों से। अब वो उस काम को, उस गलतियों को छुपाने के लिए गरीबों को कपड़ा बांटना, भूखों को थोड़ा खाना खिला देना और घर, टूटे फूटे घरों को बनवा देना, ये तो वो दिखा रहा कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन वो पर्सनली अपने जीवन को देखे तो, मुड़कर अगर वो देखे, अपने आप को देखे, अपने आप को जांचे, तो कितना वो करके बातें, शैतान की पूरी बातें पूरी करके इधर आ रहा है। तो ये दोष नहीं है, ये मेरी तरफ से किसी मनुष्य का दोष नहीं है, दोष नहीं लगा रहा हूँ। मैं खुद भी एक समय ऐसा था, लेकिन जब प्रभु के विषय में जाना कि वो अदृश्य परमेश्वर मेरे लिए इस दुनिया में आया और मुझे इस पाप के बंधनों से छुड़ाया, तब मुझे समझ आया वो अदृश्य परमेश्वर जो मुझे प्यार करता है, वो क्या करता है, मुझे अच्छा और सच्चा और शुद्ध जीवन जीने के लिए बोल रहा है। इसलिए मैं भी जैसे जैसे प्रभु के वचन को पढ़ता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा। मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म नहीं बदला है, मेरा ईमान, मेरा ज़मीर बदला है, मेरा हृदय बदला है। जो मन मेरा पहले सारे पाप के काम करने के लिए बोलता था, वो मन आज मेरे अपने नियंत्रण में, प्रभु के इस वचन के द्वारा नियंत्रण में आया। उसकी इच्छा पूरी नहीं करने की कोशिश करता हूं मैं, उसकी इच्छा को पीछे हटाने की कोशिश करता हूं। इच्छाएं बड़ी डालता है वो मन में, लेकिन याद रखिएगा ये छोड़ता नहीं है। पाप वो खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। दुनिया में कई प्रकार की बीमारी आई, सबकी वैक्सीन, सबकी दवाइयां, सबका इलाज आ गया, लेकिन पाप से छुटकारे का इलाज नहीं है। ये खतरनाक है, भयंकर है। इसीलिए जब पहला मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर ने उसको अदन के बगीचे से बाहर निकाला, उसके लिए एक निर्दोष जानवर मरा और उसकी खाल का कपड़ा पहनकर इंसान को उस बगीचे से बाहर निकाला। जरा सोच करके देखिए, आज भी लोग निर्दोष जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं। गुनाह मैं कर रहा हूं, पाप का सारा काम मैं कर रहा हूं, सजा कौन ले रहा है? निर्दोष जानवर। बस परंपरा बना रखी है, रीति रिवाज बना रखा है। लेकिन आज से लगभग 2000 कुछ सालों के पहले वो अदृश्य परमेश्वर इस धरती पर आया और उसने खुद मेमना बनकर हमारे अपराधों को, हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया।
जरा सोच करके देखिए मेरे भाई बहनों, कौन किसी के लिए आज की दुनिया में अपनी जान देता है? जरा सोच करके देखिएगा। मेरा सगा बाप मेरे लिए जान नहीं दे सकता, मैं उसके लिए जान नहीं दे सकता, मेरी पत्नी मेरे लिए जान नहीं दे सकती, मैं उसके लिए जान नहीं दे सकता, मेरा बच्चा मेरे लिए जान नहीं दे सकता, मैं उसके लिए जान नहीं दे सकता। वो एक सृष्टिकर्ता जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने शब्दों से बनाया मेरे भाइयों, उसके शब्द में कितनी ताकत है, जरा सोच करके देखो। जो उसने बोला वो बनता गया। और पाप है कि वो उसको बोल रहा मनुष्य के, भाई तू सूरज की पूजा कर, तू बैल की पूजा कर, तू गाय की पूजा कर, तू सांप की पूजा कर। सांप को दूध पिलाते हैं लोग। जरा ये बात को गंभीरता से सोच करके देखिए ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करते समय ये बता रहा कि हे व्यक्ति तू पापी है। इधर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, ये मनुष्य के ऊपर आए श्राप के विषय में जब हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये काम किया है इसलिए तू घरेलू पशुओं में और सब बैठने वाले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा, और मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री को बोला, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और मैं तेरी लालसा तेरे पति के ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम को, पहले मनुष्य को उसने बोला, आदम से उसने कहा, तू ने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना। उसको तूने खाया, इसलिए तू भूमि के कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख से के साथ खाएगा और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी ही तो है। तो ये श्राप और परमेश्वर का काम आदम के बगीचे से, पहले आदम के समय से, पाप में गिरने से, अनाज्ञाकारिकता में पड़ने से, आत्मा में मरने के कारण इस धरती पर पाप ने अपना पूरा काम करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहले बोला, ये सब जानवर उस बगीचे के अंदर थे। सांप भी था, शेर भी था, लेकिन मजाल अगर उस मनुष्य को, पहले आदम को टच भी करे या किसी के मांस को खाए, लेकिन एक मनुष्य के पाप, अनाज्ञाकारिकता के कारण आज पूरी धरती में जो भी कुछ है सब पापी है। इसीलिए सृष्टि कहरा रही है, ये पृथ्वी कहरा रही है, दुख उठा रही है। ये उस प्रार्थना में है। सृष्टि भी आराधना करती है कि मेरा बनाने वाला कब आएगा। इस सृष्टि भी इस बात की बाट जो रही है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये श्राप जो हमारे ऊपर है,
जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, आज जो मनुष्य कर रहा है, वो एक सिर्फ अनाज्ञाकारिता के कारण। अब जरा सोच करके देखिए, हमारे ही देश पंजाब में 20-30 गांव पानी में डुबो दिए, खेती बर्बाद हो गई। उधर उत्तराखंड में एक पूरा गांव बादल फटने के कारण मर गया। उधर इजराइल और हमास में मासूम बच्चे मर रहे हैं। उधर रूस और यूक्रेन में लड़ाई होने के कारण लाखों लोग मर गए। ये दुनिया की हलचल क्या बता रही है? प्रभु इस धरती को पुराने कपड़े की तरह फाड़ कर फेंकने वाला है। इसीलिए आपको और मुझे हर दिन अवसर है। हम तो सोच रहे हैं हमारे जीवन में नया साल आया, चलो आओ जन्मदिन मनाएं, खुशियां मनाएं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि मेरी उम्र का एक एक दिन, एक एक साल खत्म होता जा रहा, मैं कब्र की ओर, शमशान की ओर बढ़ता जा रहा हूं। क्या मैं जो दुआ करता हूं, क्या ये दुआ, ये प्रार्थना मेरी, क्या परमेश्वर सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो फिर मेरे स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं है? मैं अभी भी झूठ बोलता हूं, मैं अभी भी घर वालों से गुस्सा करता हूं, इधर से गुस्सा, उधर से गुस्सा, उसको गुस्सा, उसको गुस्सा। मैं अभी भी कई तरह के ऐसे काम कर रहा हूं जिनसे पता लग रहा है ये शैतान का काम है, और फिर भी मेरे जीवन में बदलाव नहीं है। तो फिर किस तरह की प्रार्थना है हमारी? प्रार्थना का अर्थ है मेरा जीवन दिन प्रतिदिन बदल रहा है। प्रार्थना का अर्थ है मैं अपने बनाने वाले से अपनी कमी घटी को मान रहा हूं। मेरा बनाने वाला मुझे बोल रहा है कि ऐसे चल, तब तेरा जीवन डे बाय डे, दिन प्रतिदिन शुद्ध होगा। तो इस बात को हमने अपने जहन में सोचना है, ये अदृश्य परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है? क्या इतना है कि बस मैं आया, पढ़ाई लिखाई किया, जॉब पे लग गया, नौकरी करता रहा, शादी हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर उनकी शादी हो गई, बस यही है? फिर जब बूढ़ा हो गया चल दिया? भाई कभी इस सफर में मैंने कभी प्रभु से पूछा, अपने बनाने वाले से पूछा, प्रभु तूने जो मुझे इस दुनिया में भेजा उसका कारण क्या? अब बहुत लोग कहते हैं मेरा परिवार का पालन पोषण ही मेरा सेवा है। भाई जो परिवार तुझे प्रभु ने दिया है वो जिम्मेदारी उसी की है। मेरा कर्तव्य है कि जो परिवार मुझे दिया है, मैं प्रभु के आदत को, उसके स्वभाव को पहले सीखूं और फिर सिखाऊं। प्रभु के वचन के अनुसार इनके जीवन को कोशिश करूं बदले। ये मेरे जैसा नहीं है, खून तो मेरा है, लेकिन ये इसके अंदर का खून में जो बना हुआ वायरस पाप का है वो निकल जाए कैसे ना कैसे, ये कल मेरी जैसी आदत पे ना चले। हर एक माँ बाप यही चाहता है, झूठ ना बोले मेरा बच्चा, चोरी ना करे, डाका ना डाले, हत्या ना करे, शराब ना पिए। लेकिन भैया वो करे तो क्या करे, उसके खून में कितने लोग हैं जो इसी पवित्र शास्त्र में जीवन जी करके गए, अपने बच्चों को भी शुद्ध मन के साथ चला करके गए। तो हमें इस बात की गहराई को समझना है कि मेरा परमेश्वर मुझे जब इस धरती पर भेजा, उसकी मर्जी क्या है, उसकी योजना क्या है। हम लोग धीरे धीरे, मैं ज़्यादा पढ़वा के वचन को नहीं जा रहा हूँ, एक ही वचन पढ़ते हैं। आज हमने शराब के बारे में पढ़ा। मनुष्य के ऊपर जो अब श्राप है ना, सारी जिंदगी कमा कमा के, खून पसीने की खा के ही गया, और कमाया इधर ही छोड़ करके गया। बड़े बड़े राजा कमाया, और राजा सिकंदर बख्श पूरी दुनिया पर राज करके गया, लेकिन लास्ट में मैसेज क्या दिया? डॉक्टर से बोला उसने, भाई जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर, अर्थी से बाहर कर देना, और मैंने जो कमाया धन दौलत है वो सब अर्थी के सामने रास्ते में उनको गिराते जाना। उसने एक संदेश, उसने एक मनुष्य को मैसेज दिया, भाई मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। क्या लेकर आया था और क्या लेकर जा रहा हूं, जो कमाया वो यही है। इसलिए हर एक व्यक्ति, ये नहीं कि कमाना नहीं है, कमाना है,
लेकिन उसके लिए प्रभु जब आशीष दे रहा, प्रभु से भी तो पूछो, प्रभु मेरे अंदर आदत कैसे, क्यों है ये, क्यों है ये। जिस दिन ये प्रभु से पूछने लगे, ईश्वर से पूछने लगे, भगवान से पूछने लगे, उस दिन प्रभु बात करेगा, जरूर करेगा। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। मेरे सुनने वाले जितने मुझे जानते हैं वो मेरे जीवन को जानते हैं। जितने मुझे सुन रहे हैं या जितने मुझे सुनेंगे वो मेरे जीवन को जानते हैं। मैं शराब भी पीता था, मैं नंबर 1 अयासी भी था, लड़कीबाज था, सब कुछ करता था। एक समय था मैं सही से गुंडागर्दी बदमाशी भी करता था। लेकिन धीरे धीरे ये पवित्र शास्त्र ने मेरे जीवन को अलग कर दिया, इन बातों से अलग कर दिया। तो मैं खुद का अपना जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। परमेश्वर से बात करोगे, प्रभु जरूर बात करेगा, लेकिन अकेला में बैठ करके आंख बंद करके सोचो, किसी के सामने नहीं, कोई सामने नहीं होना चाहिए। बस अदृश्य परमेश्वर को आंख बंद करके, प्रभु मुझे इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना अकलमंद कैसे प्रभु, तेरी योजना क्या है, मैं क्या चाहता हूं प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु। प्रार्थना करिए, यही है प्रार्थना। परमेश्वर को किसी का धूप, अगरबत्ती, फल फ्रूट, बकरा बलि नहीं चाहिए, वो उसका अपना है। भाई तेरा अपना मुझे देना है। प्रभु बोलता है तेरा अपना मुझे दे, वही तेरा हृदय चाहिए, मुझे इधर रहना है ताकि तू शुद्ध होकर जाए, निष्कलंक होकर जाए। उसके लिए हमें अपने आप को उस मेमने की तरह, जो आज से लगभग 2000 कुछ साल पहले इस धरती पर आया और मेमना बनकर अपने आप को बलिदान किया, वैसे वो हमें चाहिए। परमेश्वर ऐसा चाहता कि तू बलिदान मुझे कर, मैं फिर तेरे जीवन में अपनी योजना, अपने काम को पूरा करूंगा। ये बात को समझना। जिसको अच्छा लगे वो थोड़ा सा कमेंट करके बता दो, अच्छा रहेगा, मुझे भी थोड़ा खुशी मिलेगा कि कितना लोगों को समझ आ रहा है। मुझे अपना तारीफ नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे प्रशंसा वाली बात नहीं करना कोई मेरे साथ। आप ठीक लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, ये करके मुझे भी बताइएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।